स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और रोज शाम 8 बजे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और ये प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपके रिवीजन को लेकर। आज ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे 75 प्रश्न। फटाफट प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे सिर्फ रिवीजन चलेगा, यानी कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है इसकी जांच होगी। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको 3 वॉल्यूम करवाए हैं। तीनों वॉल्यूम में 20 सेट, फिर 20 सेट और अगले वैल्यू में यहाँ पे 10, यानी कि टोटल 50 प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं विथ डिस्कशन। आप लोग जाके चैनल पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये रिवीजन का सेट चलाया जा रहा है, जहां पे हमने एडुटेरिया का बुक कवर किया है और इस बुक के जरिए जितने भी प्रश्न हैं वो आप तक साझा करने का प्रयास किया है। एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है ये। तो चलिए आंसर करते हैं फटाफट यहाँ पे बिना देरी किए हुए। डेली शाम 8 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़िए। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है इसका और 75 प्रश्न है। फटाफट आंसर करते हैं। यहाँ पे जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा भाई। तो लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जहां पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है। यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, जो कि गलत है। यहाँ पे यह बहकर जो है कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है, जो कि बात गलत है। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन होती है, जो कि बात गलत है। और यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है एकदम सही है। लूनी नदी राजस्थान की अरावली श्रेणियों से निकली है, अजमेर के पास से निकलती है ये नदी। इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो 450 किलोमीटर। अगला सवाल दोस्तों फटाफट करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी के 8 ग्रह हैं 2006 में। यहाँ पर इसमें से प्लूटो जो ग्रह है, प्लूटो ग्रह को पृथ्वी के सौरमंडल से सूर्य के सौरमंडल से बाहर कर दिया गया था। तो अब 8 ग्रह है यहाँ पे, जो कि सबसे निकटतम ग्रह जो है पृथ्वी का पूछा गया है, शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सूर्य का निकटतम ग्रह तो बुध होगा, सूर्य का पूछेगा तो। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे आंसर करेंगे। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अब नहीं बोल दिया जाएगा तो थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। एग्जाम में क्या करना है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जहां नहीं दिखेगा थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और ऑप्शन को पढ़िएगा अच्छे से, ताकि गलती से भी गलती ना करें वहां पे। ठीक, तो ये बोत्सवाना इज द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे विषुवत रेखा से होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा क्या है भाई, तो 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि जो अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है विषुवत रेखा कहलाता है। विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से नहीं गुजरी है, बल्कि विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरी है, जहां पे केनिया, सोमालिया, मालदीव, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, ये सारे से होकर गुजरी है। तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। आंसर कीजिए आप लोग भी फटाफट हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान नहीं है, तो 4 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे डायोराइट नहीं है, नहीं बोला गया है। चूंकि अवसादी चट्टान क्या होता है, प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों, जैसे कि किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काला है ना, या बाद में अनंत काल तक यह दबाव इस पे बना रहे, रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहे, ये अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। तो ये डायोराइट जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों का उदाहरण नहीं है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित यानी कि देश कौन कितने हैं। यानी कि देखिए भारत का कुछ नक्शा अगर आप लोग देखिएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ मैं ये सही बना पाऊँ तो ठीक है। तो ये जो है बोल रहा है कि जितना भी समुद्र, तो गुजरात से लेकर ये आपका वेस्ट बंगाल तक का क्षेत्र जो है ये समुद्र से टच में है। तो कितने ऐसे देश हैं पूछ रहा है। समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या पूछी गई है भारत की। उत्तर कीजिएगा 7 देश, जो कि भारत की जलीय सीमा को छूता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। एक तो पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। दूसरा मालदीव है। तीसरा श्रीलंका है। चौथा बांग्लादेश है। 5वां म्यांमार है। फिर थाईलैंड है और इंडोनेशिया भी है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों में से अगर पूछेगा तो 3 देश हैं जिसका स्थल और समुद्री सीमा दोनों मिलता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का। ठीक, ये दोनों चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बी, पृथ्वी का घूर्णन है।
सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख के जाइएगा। आंसर कीजिएगा, वुलर झील मीठे पानी का झील है। डल, सांभर और वेरीनाग जो है ये क्या है आपका खारे पानी का झील है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? तो भूदान के संबंध में देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिएगा। भी हाँ, 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना, है ना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बन गया है, तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आचार्य विनोबा भावे जो है 18 अप्रैल 1951 1951 ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नलगोड़ा जिले में सर्वोदय सम्मेलन भी किए थे। तो आंसर यहां पे हम करेंगे पोचमपल्ली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया गया है? आंसर कीजिएगा जल्दी से फटाफट। विश्व कप का हॉकी का आयोजन 2023 में होने वाला है। तो आगामी खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बता दें कि दोस्तों ये 2023 में होने वाला है भारत में। ठीक, ये पुरुष हॉकी विश्व कप है जिसकी मेजबानी के लिए चुना गया है भारत, और ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए। भारत में 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 को, तो जनवरी में ही होने वाला है, ये खेला जाएगा। और ये दोस्तों उसके बाद 2022 में आपको बता दें कि 15वां महिला हॉकी विश्व कप का मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड कर चुका है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत पुरुष हॉकी का विश्व कप का आयोजन करेगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो नहीं बोल दिया गया, तो झूम की खेती जो है ना, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। अगर आप उत्तर डी कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। झूम की खेती मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए या फसल चक्र में मिश्रित नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। आंसर करेंगे मित्रों, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, यहाँ भी पूछा जा सकता है भाई। आंसर कीजिएगा डी, मुंबई है। डी, मुंबई है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करता है? विक्टोरिया झील कहाँ है भाई? तो ये ध्यान रखिएगा, रवांडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रवांडा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, और यह जो है विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी का झील है, और इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है, और इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय झील भी कहा गया है, रवांडा में है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 13 पे। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट जनक माना जाता है? आंसर कर लेंगे 13 का यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट माना जाता है, वर्मी कंपोस्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेगूसराय उत्तर कीजिएगा यहाँ पर, ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट का जनक किसको माना जाता है? बिहार को माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सोहाने की पहल पर वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले में ही लगाया गया था। ठीक है, तो बिहार इज द राज्य, याद रखेंगे। सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बाघ अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर को स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 14 नंबर का उत्तर कीजिएगा। जी हाँ, पखुई, ए इज द करेक्ट आंसर। पखुई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन बताइए। जैन धर्म के बारे में आप लोगों ने जैन धर्म का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे जैन धर्म का जो भी आत्मा की मान्यता है यहाँ पे इनकी, किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं थी उन लोगों की। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार थे उनको सांख्य दर्शन के रूप में ग्रहण भी किया है। तो ये भगवान को तो मानते थे, लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं थी यहाँ पे, याद रखेंगे। ना ही भगवान की मान्यता थी यहाँ पे, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की मान्यता। तो आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य बोला, सॉरी माफ करेंगे, देखिए असत्य बोला गया है, फंसाएगा जहाँ पे नहीं, गलत असत्य लिखेगा तो फंसाएगा क्वेश्चन। तो असत्य है ये। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये तो बात सत्य है, और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, है ना। तो ये याद रखिएगा, बी जो है असत्य है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये सही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ए उत्तर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? सबसे दीर्घकालिक तुगलक वंशी था, याद रखेंगे दोस्तों, तुगलक वंश था। तुगलक वंश जो है दोस्तों 1320 से लेकर
ठीक है। 1320 से लेकर 1412 तक का शासनकाल था इनका। गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 था। खिलजी वंश जो था 1290 से लेकर 1320 तक का था। और लोधी वंश का शासन 1451 से लेकर 1526 तक था। ठीक है। उसके बाद जो है मुगलों का शासन आ गया था यहाँ पे। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। अब्दुल रज्जाक जो है ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने किसके शासन में किया था? आंसर कीजिएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ये 15वीं शताब्दी की घटना है। यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आए थे। कहाँ पे? विजयनगर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। सुजादुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? जी हाँ, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई थी जो कि रॉबर्ट क्लाइव संधि भी कही जाती है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ ये समझौता हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी जाएगी। तो सन 1765 से यहाँ पे ये शुरुआत हो चुकी थी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे आंसर करेंगे। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जी हाँ किया था, याद रखिएगा, कालिंजर में। सी इज द करेक्ट आंसर। कब किया था? तो 1545 में, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? देखिए फिर से गलत बोल दिया गया है, असत्य बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये बात यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलिजिएट सरकार बनाई गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। यह सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल अध्यक्ष बने थे। 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे कथन सत्य हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार था? क्रिप्स मिशन के साथ, देखिए क्वेश्चन जो है ना एक्सपेक्टेड है सारे के सारे, और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। भारत की अगर तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, जिसमें शामिल होने के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मार्च निकाला था 1942 में, जो कि भारत भेजा गया था। पंडित नेहरू ने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता किया था। तो यहाँ से उत्तर कर लीजिएगा, इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों बी, रॉलेट एक्ट को बनने के ऊपर। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था घटना? तो सन 1919 में हुआ था दोस्तों। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जी हाँ देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कर दिया था। ठीक है, और फिर 13 अप्रैल को यह हड़ताल तोड़ा भी था शांतिपूर्ण जनसभा होने के बाद। जनरल डायर ने नरसंहार कराया था यहाँ पे। तो आंसर कर लीजिएगा बी। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी, रास बिहारी बोस को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इट्स ए, नागार्जुन नहीं था। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक रेट कम करने के फलस्वरूप, जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक रेट कम करने के फलस्वरूप क्या किया जाता है? तो बाजार की तरलता बढ़ाई जाती है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई ही तय करता है बैंक रेट, ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, अभी हेडक्वार्टर मुंबई है। 27। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत जो है एफआरपी के निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ही करता है, याद रखेंगे। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उदाहरण भी है ये। आंसर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 3.81 मिलियन टन राजस्थान में हुआ है, तो ये सबसे टॉप पे है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे 1.78 मिलियन। फिर हरियाणा करता है, तीसरे नंबर पे है। तीनों पूछ सकता है।
सवाल नंबर 29, क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण दोस्तों याद रखेंगे भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। इट्स ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। तो ये आंसर करेंगे ए और बी दोनों ही। आंसर कर लीजिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है? अब नहीं बोला गया है और ये भौतिक राशि के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, ज्योति तीव्रता भी है और लंबाई भी भौतिक राशि है। वेग नहीं है, आंसर ए कर लीजिएगा, जो कि वेग इज नॉट अ भौतिक राशि। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। याद रखेंगे कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। आंसर ए कीजिएगा, नहीं है ये। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, यानी कि पृथक किया जाता है? आंसर कीजिएगा अपकेंद्रीय बल। आंसर क्या कर लेंगे? अपकेंद्रीय बल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? आंसर कीजिएगा लक्ष्मीकांत झा समिति। लक्ष्मीकांत झा समिति याद रखेंगे 1965 के दौरान, ठीक है, लागू किया गया था। सवाल नंबर 34, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर कीजिएगा इट्स अ डी ब्यूटेन। इट्स अ डी ब्यूटेन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आ चुका है क्वेश्चन, पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं। सवाल नंबर 36, सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी क्वेश्चन बता चुके हैं, व्हेल मछली है। ए इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? पादप कोशिका अंग है, और जिसमें कि पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो आंसर एक कीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 38 पे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? 38 का उत्तर कर लीजिएगा स्टेपेज। ठीक है, ये आसान सा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका का कार्य है दोस्तों, यानी कि ये सभी, ठीक है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, लसिका घाव भरने में सहायक होती है, ये लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर देता है और रोगों का रोकथाम करता है। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी। मीठी चीनी देखिए इंपॉर्टेंट है, 40 का उत्तर कीजिएगा, फ्रुक्टोज को कहते हैं मीठी चीनी। ठीक है, तो इसमें जो है 1.7 गुना ग्लूकोज और मल्टोज 0.45 गुना रहता है, इसलिए ये मीठा हो जाता है। सवाल नंबर 41, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमें जो है हम किसके लिए भुगतान करते हैं? चार्जर के लिए, करंट के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए? तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग जो करते हैं वो एनर्जी पाते हैं, है ना। आंसर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए फटाफट आप भी कमेंट सेक्शन में। अंडाणु, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओवीए है ना कहते हैं इसको, याद रखेंगे। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है? वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है कि सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है, कम हुई है? बिल्कुल वायुमंडलीय नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा के मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा जो है, बूंदा बूंदी या वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल के नमी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये बढ़ोतरी में होगी तो बढ़ जाती है। आंसर कर लेंगे बी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में दोस्तों। मुख्यालय इसका जो है नैरोबी केनिया में है, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 45 पे, भारत में संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगवाया था? सूरत, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट में द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में लगवाया गया, सूरत में ही इसको। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? नहीं बोला गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था का बनाए रखना ही ये इनके कार्य में नहीं आता है।
तो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करिएंगे कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट। आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। यह आर्टिकल आप पढ़िए, यहाँ पर 110 का उपवर्ग उप या फिर उपधारा 3, इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? बिल्कुल उत्तर कर लीजिएगा। जी हाँ, इसमें कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सवाल नंबर 50 पे चलते हैं। भारत में महान्यायवादी संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं बोला गया है वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। इट्स बी इज द करेक्ट आंसर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करेंगे महापौर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। बिल्कुल 52 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, पहला तो नागालैंड है, फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश है, फिर तीसरा मणिपुर है, फिर सिक्किम है और फिर मिजोरम है। ये क्रम बिल्कुल 1 2 3 4 5 होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए, नागालैंड जो है 1963 में हुआ था, फिर 1966 में पंजाब हुआ था, पश्चिम बंगाल 1956 में ही हो गया था, बिहार 1912 में और मणिपुर 1972 में ये था, और मध्य प्रदेश 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, मिजोरम 1987 में, लास्ट में सबसे यही हुआ था शायद। ठीक है, और सिक्किम जो है आपका 1975 में हुआ था, 1975 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्रम को। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 53 पे। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? ए यानी कि 51.92 यानी कि लगभग 52%। 54, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? जी हाँ, विशेषित वीटो कहते हैं इसको। यह 4 तरह का होता है: अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो। इसके बारे में पढ़िएगा। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। आंसर करेंगे मित्रों यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जी हाँ, संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। आंसर करेंगे, जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। तो डी उत्तर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 56, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? आंसर करेंगे 56 का उत्तर ए, पोलो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हीरालाल जे कन्या थे, ये आप लोग सभी को पता है, पुराना क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 58 पे। रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो बिल्कुल ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा इसका मिलता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? जी हाँ, आंसर करेंगे भारत में ही है, इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आंसर कर लेगा हिमाचल प्रदेश में है वो। हवाई अड्डा पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स सी, नियॉन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? नहीं बोला गया है ना, तो यूक्रेन नहीं था इसमें। ठीक है, कभी सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एससीओ जो है दोस्तों एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन राजनीतिक, आर्थिक विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित तैयारी की कार्य करती है। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किस देश की सहायता से हुआ है? यूएसए नहीं, यहाँ पे सोवियत संघ कह लीजिएगा, रशिया के साथ था। बी इज द करेक्ट आंसर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया?
तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे ए भारत में हुआ था इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 65, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को किस भाषा के लिए दिया गया? आंसर करेंगे कोंकणी भाषा के लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? आंसर करेंगे 1979 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए भारत सरकार के द्वारा ये मंडल आयोग निर्माण किया गया था, जो कि 1989 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? अगला प्रश्न है 67, जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, किस वर्ष की गई? आंसर करेंगे 1875, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। यह 10 अप्रैल 1875 याद रखिएगा। सवाल नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? जायद की फसल कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ककड़ी को, खीरा को, ये खरबूज को, कपास को, मूंग को, है ना, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे। जी हाँ, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स बी सुशील चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। नो नहीं, नो 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 नो, यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे राजीव कुमार, सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। सवाल नंबर 70, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर कर लेंगे 3.9%, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ से जो है जीके इसका सिनारियो खत्म होता है, और इस प्रश्न में आप 70 प्रश्नों में कितना उत्तर सही किए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हो एक लाइक करके बताइएगा। ये आपके एग्ज़ाम तक जो है डेली 2 प्रैक्टिस टेस्ट चलाया जाएगा, एक शाम को 8 बजे होगा और एक सुबह आपको दिया जाएगा 10 बजे। तो आप दोनों ही सेट जरूर लगाएं और इस पूरे बुक को यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे हम लोग खत्म कर देंगे। जय हिंद।